हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो आपका सब्जेक्ट है, एंड इसमें हम टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो अगर आपने सिलेबस देखा है, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको इस सेमेस्टर में कवर करने वाले हैं, सो उसमें हमारा एक टॉपिक रहता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है देन पहले जाके सिलेबस चेक करो। मेजर ऑफ डिस्पर्जन का ऑलरेडी हम एक टॉपिक कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन क्या होता है एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो आज की वीडियो रहेगी हमारी मीन डेविएशन से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले मीन डेविएशन। सो यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है हमारा, उसमें क्या बोला है, दिस मेजर टेक्स इनटू अकाउंट द होल डेटा when it is calculated by averaging the deviation of individual items from their arithmetic mean, taking all deviation to be positive, the measure is called mean deviation. So देखो जो हमारा डिस्पर्जन है, तो डिस्पर्जन के मेजर में क्या बोला है, यहाँ पर हमारे जो भी डेटा होता है वो सारा ही डेटा वहां पर लिया जाता है मेजर करने के लिए। जैसे हमने प्रीवियस सेंट्रल टेंडेंसी किया था। सो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो भी हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन है, पूरा डेटा है, उसको हम नहीं लेते हैं, सिर्फ उसमें से कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर क्या है, हमारा जो भी डेटा गिवन होगा वो सारा ही डेटा यहाँ पर यूज होना है। एंड यहाँ बोला है जब भी हम एवरेजिंग डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक एक इंडिविजुअल टर्म देखते हैं, ठीक है, एक एक आइटम क्या है, उनका अरिथमेटिक मीन, और जो भी सारे डेविएशंस होते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। ठीक, तो मीन पहले समझो कि मीन क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी में जाके मीन का टॉपिक देख लो, मीन समझ में आ जाएगा, उसके बाद मीन डेविएशन बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाला है। इट मे बी पॉइंटेड दैट वी आर कंसर्न विद द डिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स फ्रॉम देयर एवरेजेस एंड नॉट देयर पोजीशन विच मे बी ईदर अबव और बिलो द एवरेज। सो देखो हमने जो टाइप्स ऑफ एवरेज देखा था उसमें वो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन जो है हमारा उसको हम बोलते हैं पोजीशनल एवरेज। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी एवरेज है उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है, जो भी एक इंडिविजुअल आइटम है ऑब्जर्वेशन में उसकी पोजीशन क्या है। बट यहाँ पर क्या बोला है, वी आर कंसर्न विद द डिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम देयर एवरेज, एवरेज से उसका डिस्टेंस कितना है, ना कि उसकी पोजीशन देखनी है, ठीक है। और जो हमारा कैसे होगा, चाहे एबव हो चाहे बिलो हो, एवरेज का जो भी एवरेज है उससे चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे हमें देखना है कि उसका जो हमारा एवरेज है उसका इंडिविजुअल आइटम का क्या वहां पर डिस्टेंस रहेगा एक इंडिविजुअल आइटम का, ना कि उसकी पोजीशन, क्योंकि पोजीशन जो देखते हैं वो देखते हैं पोजीशनल एवरेज में, सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। डिस्पर्जन में हमें क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है। सपोज दैट वी हैव सैंपल ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस 0, 2, 3, 4, 4 एंड 5, द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बोला है कि यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, एक डेटा गिवन है, उस सीरीज में आपको यहाँ पर नंबर्स गिवन है, यहाँ पर बोला है कि इस ऑब्जर्वेशन से आप मीन किस तरीके से निकालोगे। तो सिंपली हमें रॉ डेटा गिवन है, अब यहाँ पर हमें 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो 6 ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे, पहले हम करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम कर लेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो नंबर हमें गिवन है ऑब्जर्वेशन का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो अगर हम सम करते हैं तो सम कैसे करके करेंगे, जो सीरीज हमें गिवन है वही ले लेंगे। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 अपॉन, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर अगर आप गिनोगे यहाँ पर तो आपको साफ साफ बोला है 6 है, और अगर आप काउंट करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 आपको n की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, सो अगर हम इसका सम कर लेते हैं देन हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, 3, 5, 5, 5, 10 एंड देन 18, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 18/6। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 3 18। इट मीन्स कि जो हमारा मीन यहाँ पर आ गया वो कितना आ गया,
3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीन निकाल लेते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया है कि किस तरीके से हम मीन निकालेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीन डेविएशन के बारे में। सो यहाँ पर हम देखते हैं, टू अवॉइड कैंसिलिंग ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन विद द नेगेटिव डेविएशन वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज डेविएशन। अब यहाँ पर क्या बोला, अभी तो हमारी पॉजिटिव आई है, बट जब नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर मैग्नीट्यूड लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हर एक डेविएशन की। ठीक है, अब यहाँ पर मीन डेविएशन हम किस तरीके से निकालेंगे, सिग्मा। ठीक है, इसका मीन्स है सिग्मा। सिग्मा मीन्स कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी चीजें हैं आपको उसका सम करना है। ठीक है, सिग्मा हो गया x माइनस xi अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन डेविएशन अब दूसरा किस तरीके से निकालोगे, सिग्मा एफ डी एंड सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी जो है। ठीक है, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड डी, अब डी आपको निकालना पड़ेगा। एफ तो फ्रीक्वेंसी तो गिवन होगी, बट डी आप निकालोगे किस तरीके से निकालोगे, एक एज्यूम मान लोगे एंड माइनस उसमें से मीन कर दोगे। ठीक है, वेयर यहाँ पर एक्स बार जो है वो मीन को शो करता है, ये वाला जो है मीन है, मीन माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम निकालेंगे मीन डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन किस तरीके से निकालोगे, कोफिशिएंट जब निकालना होगा तो मीन डेविएशन अपॉन मीन, मीन डेविएशन ऊपर रखेंगे, उसकी डिवाइड कर देंगे मीन से। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं, तभी मीन डेविएशन के क्वेश्चन इजीली हो सकेंगे। फॉर्मूले अच्छे से देख लो, स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन रिलेटेड टू मीन डेविएशन। ऑन द मुंबई नासिक हाईवे द नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे इन 6 मंथ आर गिवन बिलो। यहाँ पर बोला है मुंबई नासिक हाईवे जो है उस पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते हैं पर डे 6 मंथ में। ठीक है, वो यहाँ पर गिवन है। फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ पर क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। दोनों के फॉर्मूले अभी हमने देखे हैं। डेटा क्या गिवन है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट 0 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक है। नंबर ऑफ डेज जो है कि 0 एक्सीडेंट जो हुए वो 26 डेज में हुए, 32 में 1 हुए, 41 में 2 हुए, इस तरीके से हमें डेटा गिवन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब टेबल में हमें एक्सीडेंट और नंबर ऑफ डेज तो लिखना है। नंबर ऑफ डेज यानी कि फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है यहाँ पर वो लिख लेते हैं पहले। तो एक्सीडेंट हमें यहाँ पर गिवन है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हो गए। अब नंबर ऑफ डेज जो हमें गिवन है यहाँ पर वो गिवन है 26 32 41 एंड 12 22 10 5 1 6 15 एंड 10। ठीक है, सो ये नंबर ऑफ डेज गिवन है। अब यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ डेज गिवन है ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी के बाद क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट डिजिट हो जाएगी हमारी 26। अब 26 प्लस 32 इस तरीके से हम एक एक जो लास्ट वाली है उसको ऐड करके यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 26 प्लस 32 ये हमारा आ जाएगा 58 एंड देन 58 और 41, सो ये आ जाएगा हमारा 99 एंड देन 99 और प्लस 12 इस तरीके से निकालेंगे। सो ये आ जाएगा 111 एंड 111 प्लस 23 ये आ जाएगा 133 एंड देन 143 and then 148 149 18 कर लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 149 एंड देन 6 ऐड कर लेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 155 55 प्लस 15 सो ये आ जाएगा 170 एंड देन 180। ठीक है, ये आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे फ्रीक्वेंसी जो है उसका टोटल नंबर्स निकालने के लिए n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू अगर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा हमारा 180। ठीक है, 180। अब क्या करेंगे, n/2 करेंगे, n/2 यहाँ पर 180/2। ठीक है, सो ये हमारा आ जाएगा 90। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है उसमें हम देखेंगे कि 90 से ग्रेटर कौन सी गिवन है। तो 90 से ग्रेटर यहाँ पर क्या गिवन है, 99 गिवन है। तो 99 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और एक्सीडेंट का नंबर हमें देखना है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 41 गिवन है और यहाँ पर 2 गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी जो m की वैल्यू आ जाएगी, तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ पर
नेक्स्ट कॉलम जो है हमें डी निकालने को बोला है, तो डी किस तरीके से निकालेंगे। देखो ये कैलकुलेशन हमने क्यों की, एम की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एक्स माइनस एम करना है, तभी हमारी डी की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो एक्स हमारा ये है, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्स में से हम क्या करेंगे, मीडियन को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस जब करेंगे हम, तो 0 - 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, एंड देन 1 - 2, सो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 - 2 0, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2, तो यहाँ बचेगा 1, 4 - 2, एंड यहाँ आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इस तरीके से डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब डी की वैल्यू आ गई, यहाँ क्या बोला है, एफ डी निकालना है। एफ डी मीन्स फ्रीक्वेंसी का और डी का जो कॉलम निकाला है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी, ये दे रखी है डेज की, एंड डी का हमने यहाँ पर निकाला है। तो फ्रीक्वेंसी जो है 26 जो है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 2 से। ठीक है, 26 × 2, सो ये हमारा आ जाएगा 52, एंड देन 32 की 1 से करेंगे, सो ये आ जाएगा 32, 41 की 0 से करेंगे, सो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा। 12 की 1 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 22 की 2 से करेंगे 44, 10 की 3 से करेंगे 30, एंड देन 5 की 4 से 25, एंड देन 36, एंड देन 105 एंड 80। ठीक है, सो ये आ गई एफ डी की वैल्यू। अब ये कॉलम हमने क्यों बनाया, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला यहाँ पर आपको किस तरीके से निकालना है, पहले तो बोला है मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, मीन डेविएशन किस तरीके से निकालेंगे, तो मीन डेविएशन देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या है, आपको एफ डी निकालने को बोला है। फ्रीक्वेंसी तो आपके पास होती है, बट डी कैसे निकालना है, तो डी का कॉलम हमें बनाना था यहाँ पर, एंड देन उससे एफ डी निकालना था, इसलिए कॉलम बनाई। पहले फॉर्मूला आपको चेक कर लेना है कि फॉर्मूला हमें कौन सा पुट करना है, उस हिसाब से टेबल बनानी है कि कौन सी हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो सिग्मा एफ डी, अब देखो एफ डी का जो कॉलम है उसका हम टोटल कर लेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा सिग्मा। ठीक है, सम ऑफ एफ डी, तो यहाँ पर अगर आप सम करोगे देन एफ डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 416। ठीक है, 416 अपॉन एन। एन की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है 180, सो 180 लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, सो यहाँ पर हमारा जो मीन डेविएशन है, तो मीन डेविएशन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2.31। ठीक है, 2.31, ये आ गई हमारी मीन डेविएशन। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि मीन डेविएशन निकालने के बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पर निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला अभी यहाँ पर देखा है। मीन डेविएशन सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम डेविएशन मीन का अपॉन मीन, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे मीन डेविएशन अपॉन मीन। ठीक है, आप देखो मीन डेविएशन कितना है 2.31। ठीक है, 2.31, एंड मीन की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 2 निकाली थी। ठीक है, सो इसकी डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो आ जाएगा, तो कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.15। ठीक है, सो ये हमारा निकल के आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको निकालना है। पहला आपको बोला था कि मीन डेविएशन निकालना है, किस तरीके से निकालोगे। सेकंड आपको बोला कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। दोनों के फॉर्मूले अगर आप चेक करोगे, मैंने यहाँ पर बताए, मीन डेविएशन का किस तरीके से निकालोगे एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन का किस तरीके से निकालोगे। कोफिशिएंट जब भी आपको दे रखा होगा तो यहाँ पर आपको पहले मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, मीन डेविएशन निकालने के बाद आप निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ मीन। ठीक है, सो इस तरीके से फॉर्मूला जो आपको लगाना है उस हिसाब से टेबल बनाओगे, टेबल बना के उसका सम करके निकाल लोगे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन से मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको डेटा गिवन है एक्स एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 10, 15, 20 और 25 एंड यहाँ पर इस तरीके से रिस्पेक्टिवली आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें x की वैल्यू जो गिवन है वो लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी की लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बोला है, तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे देन यहाँ पर आपको मीन से गिवन है एंड यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले गिवन है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर मीन से बोला है तो आप मीन वाला लगाओगे। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं 10, 15, 20, 25, 30 एंड देन 25, 40 एंड 90। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 17,
29, 38, 25, 14, 9 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखो एफ एक्स निकालना है, सिंपल से समझ में आ रहा है। एफ हमें गिवन है, एक्स गिवन है, इट मीन्स कि दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो एफ एक्स आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स किस तरीके से आ जाएगा, 10 इंटू 6 60 आ गया, एंड 15 इंटू 17 255 एंड 580 एंड 950 750 490 360 एंड 90। ठीक है, सो ये हमारा एफ एक्स आ गया। अब यहाँ पर निकालना है dx। ठीक है, तो dx किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर dx हम यहाँ पर निकालेंगे x माइनस मीन। ठीक है, x माइनस मीन निकालेंगे। अब dx किस तरीके से निकालना है, यहाँ पर देखो x हम ले लेंगे, x की वैल्यू तो हमें गिवन है। ठीक है, अब मीन की अगर हम निकालेंगे, m की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, सो m की वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। सो ये हम लगा लेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब अगर हम एफ एक्स वाली जो वैल्यू है उसका सम करते हैं, सो सम यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 5 3 एंड देन 35। सो यहाँ पर 35 आ गया। ठीक है, तो 35 लगा लेंगे एंड यहाँ पर अपॉन एन लगा लेंगे, एन मीन्स नंबर्स। ठीक है, सो नंबर्स हमें यहाँ पर कितने गिवन है, यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे सो यहाँ आ जाएगा 139। ठीक है, 139। इट मीन्स कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 25.43। ठीक है, 25.43 निकल के आएगा। अब x की वैल्यू में से हमें 25.43 माइनस करते जाना है, देन हमारी dx की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब x की वैल्यू हमें माइनस करते जाना है। अगर आप x की वैल्यू देखोगे 10 है, 25.43 में से 10 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15.43। ठीक है, इसी तरीके से 15 माइनस करना है, सो यहाँ बच जाएगा 10.43। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाएगा 5.43 एंड देन 0.43 एंड 4.57 9.57 एंड 14.57 64.57। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी dx की। अब निकालना है एफ डी एक्स यहाँ पर कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, dx से हमने निकाल लिया। ठीक है, सो f की और dx की मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 15.43 की जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 92.58। ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी पॉइंट में है, आप कैलकुलेटर भी अलाउड है, कैलकुलेटर ले जा सकते हो, सो उससे ही कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। आप कैलकुलेट करके देखो 92.58 एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा 177.31 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 157.47 एंड देन 16.34 एंड 114.25। देन नेक्स्ट आ जाएगा 133.98 131.13 एंड 64.57। ठीक है, सो ये आ गया एफ डी एक्स का। अब यहाँ पर क्या बोला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला कौन सा पुट करना है। सो फॉर्मूला अगर हम देखें मीन डेविएशन का, तो मीन डेविएशन का हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिग्मा एफ डी एक्स यहाँ पर हमने निकाला है, इट मीन्स कि एफ डी एक्स जो कॉलम हमने निकाला है उसका सम टोटल, तो अगर आप इसका सम करोगे तो यहाँ आ जाएगा 887.63। ठीक है, इट मीन्स कि सिग्मा एफ डी एक्स जो आ गया वो 887.63 आ गया एंड n की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने निकाली थी 139 आई है। सो यहाँ पर सिग्मा एफ डी एक्स की जगह लगा लेंगे 887.63 अपॉन n की वैल्यू हमने निकाली थी 139, सो यहाँ पर लगा लेंगे 139। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो सो यहाँ पर डिवाइड करके आपका आ जाएगा 6.386। ठीक है, 6.386 ये आ गया मीन डेविएशन।
ठीक है, मीन डेविएशन ही निकालने को आपको बोला था। प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि मीन डेविएशन भी निकालना है, उसके साथ साथ कोफिशिएंट भी निकालना है मीन डेविएशन का। तो मीन आपने निकाला यहाँ पर 25.43 एंड मीन डेविएशन निकाला 6.386। तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अभी हमने देखा था, पहले हमें लगाना है मीन डेविएशन अपॉन मीन, आपको कोफिशिएंट निकालना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन किस तरीके से निकालोगे? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यहाँ आ जाएगा, पहले तो लगाना है आपको मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कितना आया? 6.386 अपॉन मीन, मीन कितना आया है? 25.43। ठीक है, डिवाइड कर लोगे इसको, अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.25। ठीक है, इट मीन्स कि जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आएगा वो आएगा 0.25। ठीक है, क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला नहीं है कि कोफिशिएंट यहाँ पर निकालना है, बट अगर आपको निकालना होगा तो इस तरीके से निकाल लोगे। मीन डेविएशन पहले निकालना है, उसके बाद आप उसका कोफिशिएंट इजीली निकाल सकते हो। मीन डेविएशन निकालने से पहले आपको मीन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर बोला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो पहले मीन निकालना है, उसके बाद मीन डेविएशन निकालेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सो आज की वीडियो में हमने देखा मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मीन डेविएशन टॉपिक। आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम मीन डेविएशन निकालते हैं, क्या होता है मीन डेविएशन, एंड इसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना। फॉर्मूले से ही हम क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पर आपको जैसा क्वेश्चन गिवन होगा उस हिसाब से आप निकालोगे। ये हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।